जिसके जीवन के अंदर रघुनाथ नहीं है वह अनाथ है। वह सनाथ तभी हो सकता है जब तक उसके जीवन में प्रभु का प्रेम और प्रभु उसके जीवन में नहीं है, तब तक वह अनाथ है। और जिसको प्रभु प्राप्त हो गए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, वही सनाथ है। यह विश्वामित्र जी स्पष्ट कर रहे हैं कि निशाचरों को मार करके मैं भी सनाथ हो जाऊंगा, मुझे भी मेरा कोई नाथ मिल जाएगा, मेरा कोई नाथ मिल जाएगा। इस पर मुझे एक बात बहुत याद आती है कि एक नगर सेठ था, उसकी एक लड़की, और लड़की जवान हो गई थी। एक समय ऐसा आया कि गर्मियों का समय था, दोपहर को जब वह नगर सेठ घर में प्रवेश किया तो उसकी लड़की दौड़ करके आई, पंखा चालू किया और जल पान लेकर के आई और जल पिला दिया। क्योंकि हमेशा तुम देख लेना, एक बाप बेटी का जो रिश्ता है ना, बहुत पवित्र, बहुत अच्छा रिश्ता है। क्योंकि बेटी हमेशा बाप को माँ बन करके पालती है। बाप कितना भी काम करके आया होगा और बेटी कुछ भी काम कर रही होगी, लेकिन जब पिता घर में प्रवेश करेगा तो माँ की तरह जैसे माँ दुलार किया करती है, उसी प्रकार एक बेटी अपने बाप को दुलार करती है। इस कथा को अगर हम सुनने भी जाए ना, तो अपने मन के अंदर एक बेटी के लिए भाव जागृत होता है। क्योंकि बेटी माँ बन सकती है, बेटा बाप नहीं बन सकता। इतना तुम ध्यान रखना मेरे बंधु। अरे पिता की सेवा करने में अपने आप को धन्य मानती है। वह पिता धन्य है जिसके घर में बेटी है। अगर घर में बेटी ना हो ना, तो समझ लो आपके घर में कुछ नहीं है। एक बेटी होना बड़े भाग्य की बात है। उस बेटी को जब ऐसा लगता है मेरे पिता को कोई कष्ट है, तो सबसे पहले वही आके पूछती है, पप्पा कुछ खाया तुमने? पूरे दिन काम करने में लगे रहते हो, अपनी सेहत पर ध्यान क्यों नहीं देते? आप खाते पीते रहो, लो मैं अभी ये ले जाती हूँ, फलाना ले आती हूँ, शरबत बना के पिलाती हूँ। ये एक बेटी माँ बन करके बाप को पालती है। आप सोचना मत कि आप बेटी को पाल रहे हो, नहीं, बेटी आपको माँ बन के आपको पाल रही है और अंत समय तक आपका ध्यान खाली बेटी ही रखती है। हाँ, कुछ समय ऐसा होता है कि अराजक तत्वों के कारण अपने बहन बेटियां जो मार्ग भटक जाया करती हैं, उस मार्ग पर से सही मार्ग पर लाने का कार्य खाली भगवत कार्य कर सकता है। वह आपके जीवन में कैसे मंगल हो वह मार्ग बताता है। उसी प्रकार उस नगर सेठ की जो एक लड़की थी, एक घर में और कोई स्त्री थी नहीं, दौड़ करके आई, पिता को पानी पिलाया और पानी पिला करके पिता से फिर पूछ रही है, पापा आपने कुछ खाया? जब इतना पूछा है तो वह नगर सेठ की आत्मा बहुत द्रवित हो गई और उसने कहा कि बेटा बैठ मेरे पास, मुझे आज तेरे साथ में थोड़ी बात करनी है। उस बेटी को बिठाया है और बेटी से कहा है कि बेटा अब तू मांग, तुझे जो चाहिए वह मैं तुझे दे दूंगी, मैं तुझे दे दूंगा, जो भी चाहिए वह आज तू खुल करके मांग ले। बेटी ने कहा कि पापा मेरे लिए यहाँ कोई कमी नहीं है, आपका दिया हुआ सारी चीजें हैं। अरे मैं तो पानी मांगती हूँ तो आपकी कृपा से मुझे दूध प्राप्त होता है, मेरे लिए कोई कमी नहीं है। और कितनी संपत्ति आप मुझे छोड़ रहे हो, दे रहे हो, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ यूज कर सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, फिर इससे ज्यादा सुख मुझे क्या चाहिए और इससे भी बढ़ के मुझे और क्या चाहिए? तब भी पिता ने कहा कि नहीं बेटा, एक बार तो कुछ मांग, क्योंकि तूने आज तक बचपन से लेकर आज तक कुछ मांगा नहीं है, खाली एक बार मांग,
तो बेटी बहुत संस्कारी थी, विवेकशील थी। उस बेटी ने खाली इतना कहा, पप्पा अगर आपको देना ही है तो मुझे एक सासू और एक ससुर ये दो दे दीजिए। अब पिता को कुछ समझ में आया नहीं और पिता थोड़ा भ्रमित हुआ। कहा कि बेटा ये थोड़ी बाजार में बेचाती मिलती है, ये नहीं दे सकता, कुछ और मांग ले, कुछ और मांग ले। तब उस बेटी ने कहा अगर ये नहीं दे सकते तो मुझे एक जेठ और जेठानी दे दो। तो पिता ने कहा कि मैं ये भी नहीं दे सकता, और कुछ मांग। फिर बेटी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो देवर और देरानी दे दीजिए। अब तो पिता भी व्याकुल हो गया कि बच्ची मांग क्या रही है, जो चीज मैं दे नहीं सकता ऐसी चीजें मांग रही है, इससे अच्छा है कि मैं अभी आता हूँ। बेटी से कहा बेटा मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर के घर से बाहर निकला है और निकल के सीधा अपने गुरुदेव के पास में पहुंचा है। और गुरुदेव के पास पहुंच करके नगर सेठ ने कहा कि बाप जी आज मैं बड़े ही धर्म संकट में फंस गया हूं, आप मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। गुरुदेव ने कहा कि क्या हुआ? तो उसने पूरी जो घर की कथा थी वो सब सुना दी कि आज ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने मेरी बेटी से कहा कि कुछ मांग ले, तो उसने ऐसी चीज मांगी है कि मैं बाजार से ला करके उसको दे नहीं सकता। तब गुरुजी ने कहा कि चलो हम बात करते हैं आपकी पुत्री से। अब गुरुदेव घर पे आए हैं, संस्कारी लड़की है। आए गुरुदेव के चरण स्पर्श किए, जलपान कराया। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा मेरे पास बैठ। बेटी को बिठाया गया और पूछा कि आज नगर सेठ को क्यों तू परेशान कर रही है बेटा? आज ये व्याकुल है, ये समझ नहीं पा रहा है, कारण क्या है? तब उस बेटी ने कहा कि गुरुदेव ऐसी कोई बात नहीं है, आज पिताजी ने मुझसे थोड़ी जिद की मांगने के लिए, तो मैंने ऐसे ऐसे सास और ससुर मांगे तो मना कर दिया, जेठ और जेठानी मांगी तो भी मना कर दिया, देवर और देवरानी मांगी तो भी मना कर दिया। बोले ऐसी तो कोई बात है नहीं गुरुदेव। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू एक काम कर कि क्या कि तू कोई धनी नक्की कर, कोई तेरा नाथ पक्का कर, जो तू मांग रही है वह सब तुझे फ्री में मिल जाएगा। तू कोई तेरे लिए पति ढूंढ ले, ये सब तुझे मुफ्त मिल जाएगा। उसी प्रकार विश्वामित्र जी कह रहे हैं अगर रघुनाथ मुझको मिल जाएंगे तो मेरे नाथ मुझको मिल जाएंगे, मैं सनात हो जाऊंगा, मैं सनात हो जाऊंगा और मुझे फिर संसार में कुछ चाहिए नहीं। पहले तो दशरथ जी व्याकुल हो गए कि इनको राम और लखन कैसे दे सकता हूं, लेकिन दशरथ जी ने फिर खाली इतना ही कहा है कि चौथे पन पा यऊ सुत चारी, बेप्र वचन नहीं कहू विचारी। कहे ऋषिवर एक तो मैंने चौथेपन बुढ़ापे में जाके 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं मुझे, उसमें भी आपने विचार करके नहीं मांग रहे हो, विचार करके कुछ कहा नहीं है। और इधर के सब चारों की चारों पुत्र मेरे लिए मेरे हृदय समान है, के सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कहे प्रभु कि ये 4 की 4 पुत्र मेरे प्राणों के समान हैं, उसमें भी राम को तो मैं आपको कैसे दे दूं, और बाकी का आप जो कहोगे वो करूंगा। बहुत सी बार ऐसी बातें आती भी है, आप थोड़ा सा भक्ति करने का दिखावा करना चालू करोगे तो ऐसी बात आती है। नहीं, बहुत सी बात कहते हैं कि कोई भगत आके किसी से पूछे कि यह मकान किसका है,
तो सामने वाला क्या कहेगा? ठाकुर जी का है, हमारा क्या है? हमारा तो इस संसार में कुछ है नहीं, सब ठाकुर जी का है। अरे ये बच्चे, ये भी ठाकुर जी के हैं, और ये संपत्ति इतनी क्या, ये सब ठाकुर जी की है। और कि ये खेत खलियान के, ये भी सब ठाकुर जी की, अपना तो संसार में है क्या? और जब आती है कि ये पत्नी, कि ये तो मेरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम ठाकुर जी का कह दो और सामने वाला मांग ले, इसलिए वो तुरंत बदल जाता कि ये तो मेरी है। उसी प्रकार आज दशरथ जी ने कह तो दिया कि राम जी नहीं दूंगा, और आप जो कहोगे वह करूंगा। कहे सो करत न लावो उबारा, क्या आप जो कहोगे उसमें बाहर नहीं लगाऊंगा। आपको जितनी सेना चाहिए सेना दे दूं, अगर आपको चाहिए कि मैं भी आऊं तो मैं भी तुम्हारे साथ में राक्षसों से लड़ने के लिए आता हूं। तभी ऐसा जब मना कर रहे थे दशरथ जी विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। और जब मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये राजा भगवान प्रभु श्री राम से कितना प्रेम करते हैं, कितना मनतत्व है इसमें, कितनी ममता भरी हुई है। क्रोध नहीं आ रहा वहां पर, लेकिन सब विश्वामित्र जी के क्रोध को जानते हैं, और उसमें वशिष्ठ जी महाराज तो ज्यादा जानते हैं। वशिष्ठ जी महाराज को लगा कि मेरे यजमान को कहीं यहां कष्ट ना हो जाए, इसलिए बीच में आके खड़े हो गए दशरथ जी के और विश्वामित्र जी के बीच में आकर के खड़े हो गए और कहा कि राजन, अगर कोई संत आपसे कुछ मांग रहा है तो आप मना मत करो, दे दो। जब गुरुजी ने इतना कहा कि दे दो, उसके बाद में दशरथ जी कुछ बोले नहीं। ये गुरु परंपरा है हमारे भारतवर्ष की, इसमें कुछ नहीं बोले और दे दिया है।